is locus of the point such that ratio of distance from fixed point and fixed line is constant. This constant ratio is called eccentricity, और eccentricity को डिनोट करेंगे E से, और E की वैल्यू इसमें हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी भाई। यानी जो कांस्टेंट रेशियो हम ले रहे हैं ना, कांस्टेंट जो रेशियो ले रहे हैं उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट, या इसको डाल सकते हैं लेस देन 1। ये भाई तो इलिप्स बताया भाई। राइटिंग तो वैसे मेरी साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलिप्स क्या है? लोकस ऑफ द पॉइंट है। इलिप्स वही है, एक लोकस है पॉइंट का, यानी पॉइंट मूव करेगा कैसे? सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन। ये फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है भाई? फोकस। हाँ, एस वाला फिक्स पॉइंट फोकस है। और जो लोकस पॉइंट का मतलब वो पी पॉइंट है। लोकस पॉइंट इन पी पॉइंट के बारे में बात हो रही है। तो पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है एस से, एस पी, और फिक्स लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स इज कांस्टेंट या लेस देन 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो एस पी और पीएम, अगर एस पी और पीएम का रेशियो अगर एक से छोटा रहता है तो हमेशा जो पी पॉइंट्स लोकस बन के आएगा ना, वो इलिप्स बन के आएगा भाई। पी पॉइंट का जो लोकस बन के आएगा इलिप्स। एस पी और पीएम का रेशियो एक से छोटा होना चाहिए भाई। एक छोटा कितना भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको ही मैं नाम देता हूँ, जो नंबर आया एक छोटा ही, एक छोटा जो नंबर होगा वो ई नाम दे दिया मैंने, ई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? एस पी बराबर ई है। क्या बताया? एक आस्क है रेशो। एक रेशियो नहीं आ सकता। एक रेशियो कब आएगा भाई? एक अगर आएगा तो क्या बन जाएगा? वो पैराबोला बन जाएगा। अगर एक रेशियो आता है तो उस टाइम वो पैराबोला बन जाएगा। एक छोटा कितने भी आ सकता है भाई, 1/2 भी आ सकता है, 1/3 भी आ सकता है। एक रेशियो, एक टाइम में एक रेशियो, एक टाइम में एक रेशियो लेना है, चाहे ले लो 1/2 भाई। एस पी और पीएम का रेशियो 1/2 ले लो। तो एस यानी एक तो एस पॉइंट हो गया, एक तो एस पॉइंट हो गया, एक पी पॉइंट हो गया। तो एस पी और पीएम, पीएम मान ली ये वाली होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स मान लेता हूँ, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स। तो एस पी और पीएम का रेशियो जहां जहां 1/2 आएगा ना, वो अपने पास इलिप्स के अंदर आएगा वो पॉइंट सारे। ऐसे ये पॉइंट जहां जहां जाएगा, एस पी और पीएम का रेशियो 1/2 जाएगा, वो इलिप्स के अंदर आएगा वो पाथ। ये बताती है इलिप्स की डेफिनेशन। तो 1/2 से ले लो, 1/3 से ले लो, 1/4 से ले लो। ये बात है। दूसरी बात, एसपी बराबर ईपीएम। पैराबोला की डेफिनेशन ये थी, एसपी बराबर पीएम थी, लेकिन उसमें ई की वैल्यू 1 हो जाती थी पैराबोला के अंदर। इसमें ई की वैल्यू एक छोटी रहेगी, कुछ भी हो सकती है, एक छोटी नंबर 1/2, 1/3, 1/4। डेफिनेशन वही है, हर कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन वही है, बस ई की वैल्यू चेंज होती रहती है। पैराबोला में ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, इलिप्स में ई की वैल्यू एक से छोटी हो जाएगी। अगर मैं अगला हाइपरबोला पढ़ाऊंगा उसमें ई की वैल्यू एक से बड़ी हो जाएगी। बस ये डिफरेंस है तीनों में। अब आ जाए अगली बात है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ड्राइव कर देता हूं मैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स
ये है भाई। तो अब इसकी इक्वेशन ड्राइव कर देता हूँ पहले मैं, उसके बाद आगे। तो सबसे पहले भाई कोई इलिप्स बनाया मैंने, ये बनाया इलिप्स। स्टैंडर्ड का मतलब इसका सेंटर में लूंगा ओरिजिन पे, सेंटर का मतलब इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे लूंगा मैं। ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन होती है, मैंने ये ले ली। ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये नाम डाल दिया जेड, ये नाम डाल दिया ए, ये नाम डाल दिया ए डैश, ये नाम डाल दिया बी, ये नाम डाल दिया बी डैश, ये नाम डाल दिया। ठीक है, अब मैं लेट कर लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस वो लेट कर लेता हूँ ए के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस जो पास ए के बराबर ही पाएगी। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए। ठीक है, अब मैं एक फिक्स पॉइंट लिया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन में कह रखते फिक्स पॉइंट फोकस ले लेता हूँ, एस नाम दे देता हूँ फोकस का। पी कोई मूविंग पॉइंट डाल लेता हूँ, पी कोई मूविंग पॉइंट है एक्स वाई, पी कोई मूविंग पॉइंट एक्स वाई। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बात सुने भाई, इलिप्स की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी भाई, एस पी बराबर ईपीएम। इलिप्स की डेफिनेशन एस पी बराबर ईपीएम। एस को तो मैं कह रहा हूं फिक्स पॉइंट, एस को मैं कह रहा हूं फिक्स पॉइंट। ये पी कौन सा पॉइंट है भाई, पी मूविंग मूविंग पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, इलिप्स कहाँ के कहाँ। चौगिर्द। इलिप्स, हाँ इलिप्स के ऊपर ही मूव कर सकता है, इलिप्स के ऊपर कहीं भी घूम सकते हैं पी पॉइंट। ठीक है, और एम क्या थी, पीएम। पीएम का मतलब जहां भी पॉइंट जाएगा उससे डायरेक्ट इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर पी पॉइंट यहाँ गया तो पी से डायरेक्ट इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी पॉइंट यहाँ तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो एस पी बराबर ईपीएम। अब भाई गलती से क्या हुआ, जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट गलती से यहाँ पे आ गया ए डैश पे, पी पॉइंट गलती से यहाँ पे आ गया। तो डेफिनेशन क्या कहेगी भाई, एस ए डैश, एस ए डैश किसके बराबर चली जाएगी, एस पीजेड। ए डैश। हाँ, डेफिनेशन अकॉर्डिंग एस पी बराबर ईपीएम। पी पॉइंट यहाँ आ गया ए डैश पे, तो एस ए डैश बराबर ई, ई ए डैश जेड के बराबर। ये बात पूछ ले भाई अगर किसी को नहीं आई हो तो, ये बात अगर किसी को नहीं आई हो तो पूछ सकता है। नहीं आई फिर बताऊंगा, पूछ नहीं रहे तुम। ये जो पी पॉइंट था ना, पी पॉइंट ये यहां चला गया, पी पॉइंट यहां चला गया, ये वाला पी पॉइंट आ गया अब ए डैश पे, पी पॉइंट ए डैश पे आ गया। डेफिनेशन लगाई मैंने, एस पी, पी मतलब ए डैश, एस ए डैश ई। अब ए पी मतलब ए डैश। ये पी एम क्या थी, पी एम थी, ये पी से एम की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस थी। तो अगर ये पॉइंट यहां आ गया तो इसकी डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली हो गई ए डैश जेड। एस ए डैश बराबर ई ए डैश जेड। लेकिन अगली बार भाई ये जो पी पॉइंट था यहां से मूव करता 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 गलती से पहुंच गया ए पॉइंट पे भाई। तो अब बताएं एस ए किसके बराबर आएगा, एस ए फोकस से इसकी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, पीजेड ना एजेड। ई ए जेड के बराबर, ई ए जेड के बराबर। एस ए बराबर ई ए जेड होगी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन होगी भाई। ये जो दोनों रिजल्ट में लिखे हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। ये हो गया। ठीक है भाई, अब सबसे पहले मैं इक्वेशन ड्राइव करने से पहले मैं एक तो निकालूंगा भाई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालूंगा, और एक मैं फोकस के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। ये दो चीज निकालूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट्रिक्स वायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकालूंगा बाद में। पहले डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन कैसे निकालूंगा, बस ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस पता लग जाए किसी भी तरह, तो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को मैं लिख दूंगा एक्स बराबर जो भी आएगी डिस्टेंस। और ये फोकस निकालना, बस ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस आते ही मैं फोकस के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, क्योंकि ये तो ओरिजिन ही है। तो भाई मैं कैसे करता हूं, एक बार अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स अगर निकाल ली है, अगर डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली है, टू फाइंड डायरेक्ट्रिक्स, तो मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेता हूं। अगर डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो दोनों इक्वेशन को मैं प्लस करके लिख देता हूं, एस ए डैश प्लस में एस ए, एस ए डैश प्लस में एस ए इज इक्वल टू ई ए डैश जेड
प्लस में ए जेड भाई, ये कर लिया। एस ए डैश प्लस में एस ए इज इक्वल टू ई ए डैश जेड प्लस में ए जेड। डायरेक्ट्रिक्स निकालनी, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब हमने ओ से जेड की डिस्टेंस निकालनी, ओ से जेड की डिस्टेंस, तो ओ से जेड में ब्रेक करना भाई। अब आजा एस ए डैश, एस ए डैश भाई ये डिस्टेंस, एस ए ये डिस्टेंस, तो एस ए डैश प्लस में एस ए किसके बराबर आ गई भाई, एस ए डैश, हाँ एस ए डैश प्लस एस ए का मतलब ए ए डैश, और ए डैश कितनी हो गई, टोटल 2a हो गई भाई, एस ए डैश प्लस एस से 2a हो गई। ई, अब बात आई ए डैश जेड, ए डैश जेड, ए डैश जेड मैंने देखी ये वाली डिस्टेंस है ए डैश जेड भाई, टोटल डिस्टेंस होगी, और ए जेड मैंने देखी यहां से यहां तक डिस्टेंस है। हमने निकालनी है ओ से जेड की डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स अगर निकाले तो ओ से जेड की डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो मैं ए डैश जेड को ब्रेक कर लेता हूँ, ए डैश जेड को क्या किया, ये डिस्टेंस प्लस में ओ जेड, ए डैश जेड का मतलब ये डिस्टेंस प्लस में ओ जेड, तो ये कितनी हुई, ये हुई ए, और प्लस ये हुई ए और प्लस में ओ जेड, ए डैश जेड को लिख लिया ए प्लस में ओ जेड, और ए जेड को क्या लिखा, ए जेड को मैं लिखा, ए जेड को कैसे लिखूं, ओ जेड में से अगर ए हटा दे, ओ जेड में से अगर ए हटा दे तो ए जेड बच जाएगी, तो ए जेड क्या लिखा मैंने, ओ जेड में से ए हटा दिया भाई, ए से गया ए कट, तो 2a अपने पास आ गया, 2a आ गया ई इंटू में ओ जेड, दो जेड थे भाई, दो से दो कट गया भाई, तो ओ जेड की वैल्यू आ गई, ओ जेड की वैल्यू आ गई ए बाई ई आ गई भाई, ओ जेड आ गई ए बाई ई, यानी जो जेड पॉइंट है वो ओ सेंटर से ए बाई ई डिस्टेंस पे लिया है, ए बाई ई डिस्टेंस पे। तो एक बार ये बता दे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन कैसे देते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए बटे कितनी, ई। हाँ ए बटे ई पे, एक्स इज इक्वल टू ए बटे ई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल के आ गई भाई। बहुत बढ़िया, यहां तक अगर कोई बात समझ में आ गई हो, क्या कह रही हो, आवाज कट कट कर आ रही है। चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं वैसे, और बहुत कोई बढ़िया आ बात रही है। बताएं, अच्छा और कोई बात बताएं जो क्वेश्चन में नहीं समझ में आई हो। अब सही आ रही भाई सुषमा, नो सर। अच्छा ये भी ठीक है, सही है, वो तुम्हारे पास ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगी भाई, सभी के पास अगर आ रही है तो बात नहीं बनेगी, मेरे पास तो एक बार रीज्वाइन कर सकती है एरोप्लेन मोड और ऑन करके। तो ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आई हो या दोबारा पूछनी हो या तिबारा पूछनी हो, पूछ सकता है भाई। चले फिर अगली बात देखिए, डायरेक्ट्रिक्स पता लग गया, एक्स बराबर ए बाई, ध्यान रखना भाई डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ध्यान रखना ए बाई ई। अब अगली बात, अब मैं काम करूंगा फोकस निकालने पे, फोकस का मतलब ओ से एस की डिस्टेंस निकालने पे काम करूंगा। तो भाई अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं, पहली बार प्लस किया था, अब की बार मैं माइनस कर लेता हूं भाई, टू फाइंड फोकस। अब फोकस निकालना है तो माइनस कर दे, एस ए डैश में से एस से माइनस कर ले भाई, तो ई ए डैश जेड माइनस ए जेड भाई। क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे ओ एस पे, ओ एस निकालने पे काम करेंगे। तो आजा ए डैश जेड माइनस ए जेड, देखिए भाई ए डैश जेड भाई वाह माइनस ए जेड, पूरी में से अगर ए जेड हटा दे तो क्या बचेगा भाई, ए डैश। ए डैश का मतलब कितना ले रखा है मैंने, ए और ए 2a ले रखा है भाई। अब एस ए डैश पे आजा, एस ए डैश, एस ए डैश, एस ए डैश को क्या लिख लू मैं, एस ए डैश को लिख लू ए प्लस में ओ एस, एस ए डैश को लिख लिया ए प्लस में ओ एस, माइनस एस ए को क्या लिख लू भाई, एस ए को क्या लिखू बताएं भाई, एस ए को ए माइनस ओ एस, क्योंकि ओ एस पे काम करना सारा, तो एस ए को मैंने लिखा क्या, एस ए को पूरी में से ओ एस घटा दिया, तो ए माइनस ओ एस,
माइनस खोल लेंगे तो ये माइनस का और कुछ टाइम बाद ये प्लस का, ए से गया ए कट, 2OS आ गया, 2OS आ गया 2AE के बराबर। तो OS की वैल्यू आ गई भाई AE, OS की वैल्यू आ गई AE। तो भाई एक बार ये बता दे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आया, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया? फोकस की डिस्टेंस पता लगी सेंटर से, फोकस की डिस्टेंस पता लगी ना, ये AE डिस्टेंस है, तो कोऑर्डिनेट क्या पाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या पाएगा, एक्स एक्सिस पे है जीरो। AE, 0। फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया AE, 0 भाई, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस आ गया। अब आगे इक्वेशन ड्राइव कर देता हूं मैं, ये ले भाई इक्वेशन। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एस पॉइंट आ गया, एस पॉइंट आ गया AE और कोमा 0। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई थी x इज इक्वल टू A/E, यानी x माइनस A/E बराबर 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई थी। ठीक, अब आते इलिप्स की इक्वेशन ड्राइव कर देता हूं। इलिप्स की इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी, SP बराबर EPM, SP बराबर EPM। तो SP निकाल दे भाई, SP सूर्य प्रताप सिंह, x माइनस AE का स्क्वायर, x माइनस AE का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्म लगा रहा हूं भाई, प्लस y का स्क्वायर, ये निकाल दी भाई। S से P की डिस्टेंस निकाली डिस्टेंस फार्मूले से, इज इक्वल टू E। PM का मतलब क्या था, PM का मतलब P से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में साइंस हमेशा पूछता था, तो वही फार्म लगेगा AX1 प्लस BY1 प्लस C। तो मैंने कल भी बताया था, ये x और y है, ये x माइनस AY है। तो ये लाइन की इक्वेशन ऐसे कैसे लिखे, x माइनस AY अपोन में रूट किसका करोगे, x का कोफिशिएंट 1 है, y का तो है ही नहीं, तो 0। इनका स्क्वायर करते हैं भाई, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 0, 1 ही आना है, इतना आ गया भाई। मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसके अंदर, तो ये आ गया EX माइनस E से AY की करूंगा तो A आ गया भाई, इसकी वैल्यू इसका बराबर आ गई। दोनों साइड कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर लेता हूँ बस मैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो इसका स्क्वायर खोल लेता हूँ, ये आ गया x का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस में y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल लिया, इसका स्क्वायर ऐसे कैसे, ये रूट था इस साइड के स्क्वायर हो जाएगा। तो E स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर माइनस में 2AEX, इतना आ गया भाई। 2AEX से 2AEX कट गया भाई, ये पड़ा x स्क्वायर, एक ये पड़ा, एक x स्क्वायर ये पड़ा, एक साइड लिया भाई, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस का E स्क्वायर बचेगा। एक y स्क्वायर ये पड़ा भाई, ये रख दिया ऐसे कैसे, और जो फालतू टर्म है वो एक साइड कर लेते हैं, A स्क्वायर और ये एक ये थी, इस साइड लिया, कॉमन ले लेता हूँ, A स्क्वायर बच जाएगा 1 माइनस E स्क्वायर, A स्क्वायर दोनों में से कॉमन, 1 माइनस E स्क्वायर बच गया भाई। दोनों साइड किससे डिवाइड कर देता हूँ, इसी टर्म्स में डिवाइड कर देता हूँ, इस टर्म्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर बच जाएगा, इज इक्वल टू 1 बच जाएगा भाई, इतना आ गया भाई। बताएं भाई, कोई सी बात समझ में नहीं आई हो तो। ये ई अंदर आगे मल्टीप्लाई हो गया था, आ गई ई एक्स माइनस ए बच गया। चलो अब अगली बात, अगली बात क्या है, जो ये नंबर है ना, इस नंबर को ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं इतना बड़ा ना लिखे, एक बाद में बताऊंगा कि ये बी स्क्वायर के बराबर होता है ये चीज, ये वाली चीज मैं बाद में प्रूव करके दिखाऊंगा, बी स्क्वायर इसके बराबर। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर
बराबर 1। और ये बी क्या था, बी होता क्या है, बी अपने पास ये डिस्टेंस होती है भाई, ये डिस्टेंस बी होती है, ये डिस्टेंस बी होती है। जो बी स्क्वायर आया ना, इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, यही बात होती है बी स्क्वायर। ये मैं बाद में प्रूव करके बताऊंगा तुमसे, ये बात आखिर बात होती है भी नहीं होती है। ये डिस्टेंस तो क्या थी, ए ही थी, ये डिस्टेंस है बी। तो बी, ए ई और ए में ये रिलेशन होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिलेशन भी बहुत काम आएगा भाई, जब ए दे रखी हो, बी दे रखी हो, एसेंट्रिसिटी निकालनी हो, तो उस टाइम ये ई, ये बड़ा फार्मूला लगता है। चल, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। अब अगली बात, एक रिमार्क डाल ले जल्दी सी, रिमार्क में लिख ले क्या, टू इलिप्स सिमिलर कब होंगे, टू इलिप्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एसेंट्रिसिटी आर इक्वल। दो इलिप्स को हम जब भी सिमिलर कह सकते हैं जब उनकी एसेंट्रिसिटी अगर एक सिमिलर हो, एक हो, बराबर हो। टू इलिप्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एसेंट्रिसिटी आर इक्वल। टू इलिप्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एसेंट्रिसिटी आर इक्वल। अब अगली बात देखें भाई, इलिप्स की इक्वेशन पता लगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक बार ये बताएं, यहाँ पे ए और बी में से बड़ा कौन सा था, ए और बी में से बड़ा कौन सा था, कौन सी डिस्टेंस बड़ी थी, ए थी या बी बड़ी थी, ए बड़ी दे रखी थी भाई, ये डिस्टेंस बड़ी थी, ये डिस्टेंस छोटी थी। तो उसमें इक्वेशन के साथ लिख ली हियर ए ग्रेटर देन बी है भाई। अगला हेडिंग डाल ले भाई, अगला हेडिंग है सेकंड फोकस एंड सेकंड डायरेक्ट्रिक्स। सेकंड फोकस एंड सेकंड डायरेक्ट्रिक्स। सेकंड फोकस सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब ये है भाई, अगर अपने पास कोई इलिप्स है, ये वाला, ये इलिप्स हो गया, अभी हम फोकस लिख के चल रहे थे एस पॉइंट पे और डायरेक्ट्रिक्स हमने इस साइड ली थी भाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, टेक ए पॉइंट, एक पॉइंट लिया एस डैश, एक पॉइंट एस डैश लिया, टेक ए पॉइंट एस डैश, कहां पे, ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव साइड में एक पॉइंट लिया, जितना एस लिया था ना बिल्कुल सेम उतना ही, एट ए डिस्टेंस ऑफ एस, कितनी दूर लिया था भाई हमने वो एस पॉइंट, ए ई डिस्टेंस पे लिया था, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ ए ई सिमिलरली वही, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एस कितना आ गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई, -AE, 0। माइनस का ए ई कोमा 0 आ गया भाई, एस डैश का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस का ए ई कोमा 0। सिमिलरली अब टेक ए लाइन, एक लाइन ले ली भाई, उस साइड मैंने लाइन ली थी जेड पॉइंट डिस्टेंस पे, जेड डिस्टेंस पे ली थी, तो इस साइड में लेता हूं जेड डैश, टेक ए फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन ली एट ए डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितनी थी भाई उसकी ओरिजिन से उस साइड वाले लाइन की, ए बाई ई थी, एट डिस्टेंस ए बाई ई ऑन नेगेटिव साइड ऑफ ओरिजिन या ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अब की बार मैं पहला जो काम किया था वो पॉजिटिव साइड में किया था, एस पॉइंट यहाँ लिया था, डायरेक्ट्रिक्स मैंने यहाँ ली थी। एक बार मैं वही सेम काम वही कर रहा हूँ उतनी डिस्टेंस पे, ए बाई ई, ये ए डिस्टेंस पे और ये ए बाई ई डिस्टेंस पे, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई हो गई भाई, इसकी डिस्टेंस होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई। अब मैं वही एक फार्मूला, वही इसकी
ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस लेके मैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स ड्राइव करता हूँ, क्या आती है। तो मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया भाई, पी पॉइंट ले लिया, मैं कहीं भी ले सकता हूँ इलिप्स पे, एक्स वाई पी पॉइंट ले लिया भाई। तो डेफिनेशन क्या लगेगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एस डैश पी इज इक्वल टू भाई ई ई पी एम, एस डैश पी इज इक्वल टू ई पी एम, क्योंकि आपकी बार जो एस है वो एस डैश का काम कर रहा है भाई। एस डैश पी बराबर ई पी एम, ये लगाता हूं। तो एस डैश पी देखिए भाई, एस डैश से पी की डिस्टेंस तो कितनी आ गई, रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, ई पीएम का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूं, मैं सीधा ही कर देता हूं, एक्स प्लस ए बाई ई अपॉन में यही आएगा सेम, एक्स प्लस ए बाई बी। तो ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया ई प्लस में ए आ गया भाई, इतना आ गया। सुकेरिंग उकेरिंग कर ले, सुकेरिंग करेंगे तो भाई मैं सुकेरिंग उकेरिंग कर देता हूँ, इसका एक्स सुकेर आ गया, प्लस में आ गया ए सुकेर, ई सुकेर आ गया, प्लस में आ गया 2ae, एक्स आ गया, प्लस में आ गया वाई सुकेर आ गया। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ई सुकेर आ गया, एक्स सुकेर आ गया, प्लस में ए सुकेर आ गया, प्लस में 2ae एक्स आ गया। सुकेरिंग कर दी भाई मैंने दोनों साइड, 2ae एक्स से 2ax कट भी गया भाई, बहुत ही बढ़िया बात। अब वही एक्स सुकेर टर्म एक साइड कर ले, एक्स सुकेर टर्म एक साइड करेंगे तो कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म बच गई, ए स्क्वायर उस साइड के कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर। अब वही भैया ए स्क्वायर वही आगे सेम टू सेम, अगर वही अब वही सेम टू सेम प्रोसेस करना है तो लास्ट में मैं लिख देता हूँ भाई, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या आएगी लास्ट में निकल के, एक्स स्क्वायर बाई तो ए स्क्वायर आ जाएगी, वाई स्क्वायर बटे में जो नंबर आएगा उसको मैं बी स्क्वायर नाम दे देता हूँ, इज इक्वल टू 1 भाई, ये वाला। यानी ये इक्वेशन भी वही इलिप्स है जो सेम आया था, वही जो पहले ड्राइव किया जिससे पहले पार्ट में। यानी कहने का मतलब ये हुआ भाई, अगर अपने पास कोई इलिप्स है वही सेम, तो उसमें कितने फोकस होंगे, उसमें 2 फोकस होंगे भाई। एक तो पॉइंट होगा एस पे और एक पॉइंट होगा एस डैश पे। एक डायरेक्ट्रिक्स होगी इस साइड ए बाई ई पे है, तो दूसरी भाई इस साइड भी होगी माइनस ए बाई पे। इलिप्स में हमेशा 2 फोकस होते हैं, 2 ही डायरेक्ट्रिक्स होते हैं भाई, ये बात बतानी चाहिए मैंने इस पार्ट को प्रूव करके। या मैं वैसे भी कह सकता था डायरेक्ट भाई, जो इलिप्स की जो शेप बनी इस साइड जो शेप बनी है बिल्कुल सेम टू सेम शेप यहाँ पे भी है, तो इस साइड अगर एक डायरेक्ट्रिक्स आए तो इस साइड भी वही डायरेक्ट्रिक्स आनी आनी, इस साइड फोकस आए तो इस साइड भी फोकस आना ही आना है। ड्यू टू सिमेट्री भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने ड्राइव करके दिखा दिया भाई, अगर इलिप्स की इक्वेशन वही आ रही है सेम उसी इक्वेशन आ रही है, तो दो पहले में फोकस ये था, अब की बार फोकस ये, पहले में डायरेक्ट्रिक्स वो थी, अब की बार डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई, इलिप्स का फोकस के कोऑर्डिनेट क्या पाएंगे भाई, इलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, प्लस पहले था ए डिस्टेंस पे और अब की बार माइनस ए पे, फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए प्लस माइनस ए ई और 0। अब फोकस 2 आए भाई, तो फोकस का प्लूरल वर्ड क्या होता है भाई, फोकस का प्लूरल वर्ड क्या बताया, फोकाई। फोकाई, बिल्कुल भाई, फोकाई या फोकिन बोल देते हैं भाई इसको, फोकाई या फोकस, फोकाई या फोकी बोल देते हैं, हम नाम देंगे फोकी का भाई, ठीक है भाई। ये भी ऐसा ऐसा नाम, फोकी, फोकी है, लोकी है। अगला था डायरेक्ट्रिक्स भाई, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या पाएंगे भाई, एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई ई। ए बाई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। अगर ये पूछ ले भाई ये ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी क्या है, रेशियो। एसेंट्रिक
रेशियो सेंट्रिसिटी एसपी और पीएम का रेशियो होता है, कुछ भी नहीं होता, एक रेशियो का नाम है, सेंट्रिसिटी होता है बस। ये भाई ठीक है भाई। अगली अगली बात आ जा। ये मैं डबल ऑर्डिनेट वाली लाइन तो बता नहीं रहा, डबल ऑर्डिनेट मैंने पिछली बार लिखवा दी, पैराबोला में वही होती है सेम। डबल ऑर्डिनेट, लेटेस्ट रेक्टम, फोकल कोड, ये वाली। अब आ जा अगली बात। अगली बात क्या है भाई? रिमार्क में डाल ले एक बार, रिमार्क। एरिया ऑफ जो इलिप्स होता है, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स हमेशा किसके बराबर होता है? पाई ए बी के बराबर। एरिया ऑफ इलिप्स हमेशा पाई ए बी के फार्मूला से ड्राइव करते हैं भाई। ये कई क्वेश्चन आए तो देख लेना, वैसे तो आएगा नहीं, याद होना चाहिए। जैसे एरिया ऑफ सर्कल नहीं होता पाई आर स्क्वायर, ये ए और बी क्या थे? ए और बी डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस ए थी, ये डिस्टेंस बी थी, तो पाई ए बी। दूसरी बात आए भाई, फोकल प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, फोकल प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, ये फोकल प्रॉपर्टी क्या है? फोकल प्रॉपर्टी ये बताती है भाई, इस प्रॉपर्टी से ये सेकंड डेफिनेशन भी हो सकती है इलिप्स की, सेकंड डेफिनेशन भी इलिप्स की। एक तो वो था जो रेशियो एसपी बराबर एपीएम, एक ये भी है। अगर अपने पास ये इलिप्स है भाई, ये एस पॉइंट है, ये एस डैश पॉइंट है, एस पॉइंट है, एस डैश पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है, तो ये जो एस पी और एस डैश पी, ये जो डिस्टेंस है ना, एस पी प्लस एस डैश पी, ये हमेशा 2a के बराबर होती है भाई। 2a के बराबर, 2a मतलब ये डिस्टेंस a जमा में a के बराबर, एस पी जमा में एस डैश पी हमेशा 2a के बराबर। इस डेफिनेशन से इलिप्स भी बना है भाई। अभी मैं बना भी दूंगा थोड़ा बहुत तो। देखो इस प्रॉपर्टी के बारे में प्रूव कर देता हूं, आखिर ये है क्या। एसपी, एसपी का मतलब क्या था? एसपी का मतलब था, एसपी बराबर मैंने अभी बताया था, एसपी की वैल्यू किसके बराबर होती है? हमेशा ईपीएम के। एसपी की वैल्यू होती है ईपीएम, ईपीएम। तो मैं एसपी, पहले एसपी की निकालूंगा फिर एसपी की निकालूंगा। एसपी की निकालता भाई, ईपीएम होती है ई इंटू पीएम। पीएम का मतलब ये डिस्टेंस भाई, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है कितनी भाई? ये पॉइंट तो क्या है? एक्स वाई। तो एक बार ये बताएं, ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी? ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी यहां से यहां तक? ए बाई ए बाई ई। और ये यहां से यहां तक कितनी है भाई? एक्स एक्स। तो ये पीएम कितनी आगे? पीएम ए बाई ई माइनस एक्स आगे भाई, ए बाई ई माइनस एक्स। तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए ई माइनस एक्स आ गया। एस पी, आगे आगे मैं ये कहूंगा ये एस पी, एस पी क्या है आगे? मैं कहूंगी एस पी क्या है, तो उस टाइम ये मत कहना जी सूर्य प्रताप सिंह है। तो एस पी क्या थी? फोकल कोड, फोकल कोड, फोकल डिस्टेंस, एस पी। हाँ, ए ई माइनस ऊपर एक्स। गलत लिख दिए है क्या बता रहे हैं? सर। ई माइनस ए एक्स, ई माइनस, ए माइनस ई एक्स। ए माइनस ई एक्स, अच्छा ये बात मैं मान सकता हूँ बिल्कुल, हाँ। ए माइनस ई एक्स आएगी भाई बिल्कुल, क्योंकि ई से मल्टीप्लाई करने बाद। ये भाई बहुत बढ़िया। अगली बात आ जाए, अब एस डैश पी निकाल देता हूँ भाई। एस डैश पी बताना भाई किसके बराबर पाएगी? एस डैश पी किसके बराबर पाएगी? देखिए भाई, फोकस ये ले रहा हूं मैं, फोकस ये ले रहा हूं, तो इस फोकस के कोरस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स काम करती है। ये फोकस अगर ले रहा तो ये डायरेक्ट्रिक्स काम करेगी, ये फोकस ले रहा तो यहां से इसकी डिस्टेंस। तो एस डैश पी किसके बराबर? इस डिस्टेंस के बराबर। एस डैश पी ई पीएम डैश नाम डाल देता हूं, ई पीएम डैश, ई पीएम डैश। तो ई पीएम डैश की वैल्यू बोले भाई, पीएम डैश की वैल्यू
ये कितनी थी डिस्टेंस यहां तक? ए वाई ए बाई, तो कितनी आ गई टोटल पी एम डैश तक? एक्स प्लस ए बाई ई आ गई भाई। तो ये आ गया कट पिट के आ गया ए प्लस में ई एक्स आ गया भाई, ए प्लस ई एक्स। तो कहने का मतलब एस पी प्लस में एस डैश पी जो आ गया वो आ गया 2a। एस पी प्लस में एस डैश पी आ गया 2a, ये वाली। एस पी बराबर एस डैश पी आ गया 2a भाई। चले भाई, यानी इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन सेकंड डेफिनेशन भी कह सकते हैं एलिप्स की। अब भाई मैं एक बार बता देता हूँ क्या चक्कर है। एस पी प्लस एस डैश पी का मतलब क्या है भाई? ये मैंने एक रस्सी ले ली है छोटी सी, ठीक है भाई। मैंने इस रस्सी में दो कॉर्नर, एक तो ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर, इसको मैंने फिक्स कर दिया, 2 पॉइंट फिक्स कर दिया। एक तो पॉइंट कर दिया ये वाला, एक पॉइंट मैंने कर दिया ये वाला, एक तो एस की जगह रख दिया, एक एस डैश की जगह रख दिया। अब देखना भाई, एक तो मैंने ये पॉइंट रखा एस पे, एस पे रखा भाई, ठीक है भाई। एक मैंने रखा एस डैश पे भाई। थोड़ा सा और कर लेता हूँ, डायग्राम साफ बन जाएगा। एक तो एस और एस डैश यहां घुमा दी भाई मैंने, ठीक है भाई। आ गया भाई, 1 मिनट रुकना भाई, ये पेन पकड़। और अब देख तूने क्या काम करना है, ये रस्सी को टाइट रखना, ठीक है। इस टाइट रस्सी से पेन यहाँ लगा ले, ये वाला, हाँ पेन लगा ले भाई, ठीक है। और पेन को घुमाते रहना। मैं भाई ये 2 पॉइंट एस और एस डैश फिक्स है मेरे पास, चला पेन को, बहुत बढ़िया। टाइट रख, रस्सी टाइट होनी चाहिए भाई, रस्सी टाइट होनी चाहिए भाई। बोर्ड की थोड़ी सी छोटी होने की वजह से रस्सी टाइट रहनी चाहिए सब जगह। ले जाओ घुमा दे पेन को, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब नीचे की साइड भी घुमा दे ऐसे ही सेम। रस्सी टाइट रहनी चाहिए भाई, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई। ऐसे भाई ये नीचे की साइड देखे भाई, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। देख ऊपर की शेप कैसी आ रही है भाई, ऊपर की जो शेप आ रही है वो ऐसी आ रही है। नीचे की साइड भी ऐसे ही घुमाएगा ना, तो नीचे की साइड भी ये बड़ा शेप आएगी, तो क्या बन जाएगा भाई इससे? इलिप्स बनेगा भाई। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भाई? कहने का मतलब ये हुआ कि इसने जो घुमाया वो अच्छे टर्न ही घुमाया भाई। ये तो होता है, अगर बचपन में अगर पोलियो की दवा पी लेते तो सही घूम जाता है। तो यानी एक तो मैंने कहाँ रखा था, एक तो पॉइंट एस किया था यहाँ फिक्स, और एक पॉइंट मैंने एस डैश किया था। ये दो मैंने फिक्स पॉइंट किए थे, एक तो एस किया था और एक एस डैश किया, तो ये ऐसे घूम जाएगा भाई सब जगह ऐसे, ठीक है भाई। यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस एक बार देखिए भाई, ये जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस, क्या मैं इसके बराबर कह सकता हूँ इसके बराबर? देखिए सब जगह है, सब दोबारा जगह बताइए ये सर। डिस्टेंस, हाँ सब जगह ये डिस्टेंस चल रही है, चारों तरफ ये डिस्टेंस चल रही है अपने पास ये भाई। तो ये डेफिनेशन क्या हुई भाई? एस से और ये एस डैश है, पी पॉइंट जो मैं मार्कर घुमा रहा हूँ, पी पॉइंट वो है जो मार्कर मैं घुमा रहा हूँ यहाँ से ये वाला। तो ये पी पॉइंट ये है जो मूविंग पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर आएगा? इसके बराबर, इसके बराबर जाएगी। ये रस्सी जो है, ये रस्सी जो है इसके बराबर जाएगी टोटल, ये वाले। तो एस डैश, ये वाला एस, ये सम और ये सम हमेशा रस्सी की लंबाई के बराबर जाएगी भाई। ये सम और ये सम हमेशा रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ रोप, और ये रस्सी की लंबाई हमेशा 2a के बराबर, कोई भी डिस्टेंस हम ले सकते हैं। ये वाले थी भाई, आया कुछ समझ में भाई? इलिप्स ऐसे भी बन सकता है, इलिप्स ऐसे भी बन सकता है भाई, इस रस्सी से इलिप्स बन सकता है भाई। तो ये था भाई, बस आज इतना ही करते हैं।